राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सांप पूजा अर्चना कर रहा होता है चंद्रदेव की, कि द्वारकावासी को भी कहता है कि आप सब भी चंद्रदेव की शक्ति बढ़ाने के लिए उनके सच्चे मन से प्रार्थना पूजा अर्चना करें। और वहां पर चंद्रदेव को वो प्रकट होने के लिए भी विवश कर देता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है कि जब तक द्वारका में दिन नहीं निकलेगा, जब तक आप हमेशा उदय रहेंगे। यानी कि चंद्रदेव हमेशा सुबह हो चाहे दोपहर हो या रात हो, हमेशा आकाश में चमकते रहेंगे ताकि सूर्य देव पर वो और भी ज्यादा प्रभाव डाल पाए। शाम के वश में लगभग द्वारिका के सभी वासी आपको आज रात के एपिसोड में होते हुए नजर आएंगे, जिसके पश्चात श्री कृष्ण सभा लगाते हैं और सभा में हर किसी को उपस्थित देखकर वो थोड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि वहां पर राधा रानी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती हैं। जैसे ही राधा रानी को सभा में प्रस्तुत होने के लिए कहा जाता है, वहां बहुत ही ज़्यादा बुलाने पर श्री राधा आती हैं, लेकिन राधा रानी का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हैं, लेकिन कृष्ण के बुलाने पर राधा सभा में आ जाती हैं। राधा को श्री कृष्ण ये कहते आते हैं नज़र कि राधा, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊँगा। ये बात कहकर श्री कृष्ण राधा रानी को वो सारी पुरानी घटित बातों का वर्णन करवाते हैं कि कैसे जब तुमने मुझसे चंद्रमा मांगा था, तब लाकर मैंने तुम्हें चंद्रदेव को तो दे दिया था, लेकिन मुझसे उस दौरान चंद्रदेव ने एक वचन भी मांगा था कि चंद्रदेव की कोई भी पूजा अर्चना करेगा या कोई भी उनका भक्त उनकी भक्ति करेगा तो और मुझसे कुछ मांगेगा तो आप कभी भी मेरे और भक्त के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जिस तरीके से आप चंद्रमा को धरती पर ले जाने का कह रही हैं, आज चतुर्थी का दिन है और अगर चतुर्थी के दिन आप मुझे धरती पर बुलाएंगे तो आपको श्राप लगेगा, क्योंकि मुझे ये श्राप मिला हुआ है गणेश जी से कि अगर गणेश चतुर्थी पर किसी ने मुझे देखा तो उसे झूठे लांछन का सामना करना होगा। बावजूद इसके श्री कृष्ण राधा की हट पूरी करने के लिए चंद्रदेव को धरती पर लाते हैं और जिसे देखकर राधा रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। राधा से यहाँ कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वो चंद्र लाकर तो दिया था, लेकिन उस पश्चात तुम्हें श्राप लगा था। राधा कहती हैं उस दौरान ही कि कृष्ण, आज तुम चंद्रमा तो लेकर आ गए हो, लेकिन तुमने प्रेमियों की चंचलता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब हर प्रेमिका चंद्रमा मांगेगी पर उसे कोई भी धरती पर नहीं ला पाएगा। इसी पश्चात राधा रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। श्री कृष्ण चंद्र देवता उनके समीप ला देते हैं, लेकिन अब राधा को ये पता चल चुका होता है कि आखिर उनके साथ इतना ज्यादा बुरा क्यों हो रहा है। राधा रानी श्री कृष्ण को विस्तार से ये भी बताती हैं कि कैसे नारायण ने उनको एक वरदान दिया है और कहा है कि अगर द्वारिका में कोई एक व्यक्ति भी सच्चे हृदय से भक्ति करेगा, जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होगी, तो सब कुछ ठीक हो पाएगा। क्या मेरी भक्ति में कोई भी सच्चाई नहीं है कृष्ण? यहाँ पर राधा कृष्ण से ये सवाल करती है, जिसे समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि राधा, बात भक्ति की नहीं है, तुम्हें भय है कहीं शाम तुमसे जीत ना जाए, कहीं शाम द्वारका वासियों को कुछ खराब ना कर दे। ये जब तक भय तुम्हारे हृदय में रहेगा तब तक तुम्हारे साथ गड़बड़ होती ही रहेगी और इस गड़बड़ को कोई भी दूर नहीं कर सकता। तुम अपने हृदय के डर को निकालो राधा। दूसरी ओर महादेव मुस्कुराते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी की ये बातें सुनकर, जिसे देख गौरी माता पूछती हैं कि क्या हुआ प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तो श्री कृष्ण की लीला को अपार बताते हुए महादेव कहते हैं कि जब नारायण स्वयं ऐसी लीला करेंगे तो भला मुझे मुस्कुराना तो बनता ही है। लेकिन गौरी देवी, तुम भी तो देवी राधा की दोस्त हो, तुम उनकी मित्र होने के नाते मदद क्यों नहीं करती? गौरी माता यहाँ पर कहती हैं कि नहीं प्रभु, मैं अभी देविक अवतार में हूँ और वो मनुष्य अवतार में है, इसीलिए मैं अपनी मित्र राधा की मदद करने चाहकर भी नहीं जा सकती। दूसरे ही क्षण आप देखेंगे कि श्री राधा गौरी मैया की पूजा अर्चना करती हैं और उनसे वर मांगने के लिए, उन्हें अपने सामने हाजिर होने के लिए, उनसे अवतारित होने के लिए पूजा प्रार्थना करती हैं।
माता रानी खुश होकर के यहाँ पर स्वयं प्रकट हो जाती हैं और राधा रानी से कहती हैं कि तुमने मुझे बुलाया, मुझे तो आना ही था, आखिर तुम बुलाती और मैं ना आती, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से गौरी मैया स्वयं प्रकट होंगी वो साथ में गणेश जी को भी लाएंगी और आज रात के एपिसोड का अंत यहीं हो जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी दिलचस्प कि राधा रानी के बुलाने पर जब गौरी मैया विघ्नहर्ता श्री गणेश को लेकर आई हैं तब कैसे होगा राधा की सारी मुसीबतों का खात्मा और कैसे जीतेंगी वो शाम के खिलाफ इस बहुत ही ज़्यादा गंभीर जंग को। ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।